हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये टेस्ट नंबर 24 है। इस टेस्ट सीरीज में 50 प्रश्नों को कवर किया गया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, मुगल प्रशासन में खलीसा शब्द का क्या अर्थ है? मुगल प्रशासन में खलीसा शब्द का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा, खलीसा शब्द का मतलब था भूमि के स्वामी, तो स्वयं सम्राट थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड प्रश्न, जब एक अनुदैर्ध्य तरंग एक निश्चित माध्यम से चलती है तो वह मात्रा जो माध्यम से संचरित होती है, बताइए वह मात्रा कौन सी होती है? जब एक अनुदैर्ध्य तरंग एक निश्चित माध्यम से चलती है तो वह मात्रा जो माध्यम से संचरित होती है केवल ऊर्जा की होती है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड नंबर, काल चक्र समारोह निम्नलिखित में से किस समारोह से संबंधित है? काल चक्र समारोह निम्नलिखित में से किस समारोह से संबंधित है? याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। फोर नंबर, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की अवधारणा किसने गढ़ी? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की अवधारणा किसने गढ़ी? जॉन मेनार्ड किन्स ने। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 5 नंबर है, आपको बताना है पौधे के परोह का प्रकाश की ओर झुकना क्या कहलाता है? पौधे के परोह का प्रकाश की ओर झुकना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सकारात्मक फोटोट्रॉपिज्म। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारत के संविधान को सहज वेब के रूप में संकल्पित किया है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारत के संविधान को सहज वेब के रूप में संकल्पित किया है? याद रखिएगा, ग्रानविले ऑस्टिन ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुवीकरण। डी ऑप्शन। 8 नंबर, यदि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय तल अपनी कक्षा की ओर झुका हुआ नहीं होता तो क्या होता? यदि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय तल अपनी कक्षा की ओर झुका हुआ नहीं होता तो ऋतुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या होता? ऋतुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 9 नंबर, पद्म श्री सुदर्शन पटनायक को किस कलाकार के रूप में याद किया जाता है? पद्म श्री सुदर्शन पटनायक को किस कला के रूप में इन्हें याद किया जाता है? ये किस कला से संबंधित है? याद रखिएगा, ये रेत कलाकार है, यानी इन्हें सैंड आर्टिस्ट के रूप में याद किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बजट के विभिन्न चरणों का सही क्रम है जिसे संसद से गुजरना पड़ता है? बजट पास होने के लिए सबसे पहले संसद से इसे कुछ चरणों से गुजरना होता है, उस क्रम को बताना है। तो देखिए, सबसे पहले संसद में बजट की प्रस्तुति की जाती है। इसके बाद विभागीय समितियों के द्वारा इसकी जांच होती है। इसके बाद विनियोग विधेयक का पारित होना और इसके बाद वित्त विधेयक का पारित होना। जो क्रम है वो ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस भवन में प्रथम विद्यमान सच्चा मेहराब पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस भवन में प्रथम विद्यमान सच्चा मेहराब पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कुवत उल इस्लाम मस्जिद में। बी ऑप्शन। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन है, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी कथन सही नहीं है। अरबी कृति मसाली के अफसार मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन की प्रणाली के कामकाज का विवरण देती है। सी सही नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता किसके लिए उच्चतम है? एनपीपी किसके लिए उच्चतम है? तो याद रखिएगा, एनपीपी
स्वैम्प्स यानी दलदल के लिए उच्चतम है, बी ऑप्शन दलदल। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति की चुनावी सूची में सूचीबद्ध नहीं है? उपराष्ट्रपति की चुनावी सूची में कौन सूचीबद्ध नहीं है? तो याद रखिएगा, राज्य विधानसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, यानी दूसरा तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 2 और 3। 15 नंबर, बेसल सम्मेलन किससे संबंधित है? बेसल सम्मेलन किससे संबंधित है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। बेसल सम्मेलन का जो संबंध है खतरनाक अपशिष्ट और उनके निपटान का सीमा पार नियंत्रण से, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 16 नंबर, पुहार क्या था? पुहार क्या था? इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना है पुहार क्या था। पुहार दक्षिण भारत का संगमकालीन बंदरगाह था, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये जितने भी प्रश्न हैं सबको रटा मार जाइए, बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। 17 नंबर है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेन कहां स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेन कहां स्थित है आपको बताना है। याद रखिएगा, माउंट सेंट हेलेन संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में ये स्थित है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेन का जो स्थिति है या लोकेशन जो है वो है यूएसए में। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में शामिल नहीं है? याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का संगठन, ये आर्टिकल 39 में शामिल नहीं है। और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए, ये भी आर्टिकल 39 में जो है शामिल नहीं है। तो 2 और 3 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 19 नंबर है, मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में होती है? मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में होती है? याद रखिएगा कॉपर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उड़ान के दौरान एक विमान के लिफ्ट के मामले में लागू होता है? बताइए, वह कौन सा सिद्धांत या कार्यवाही या बल या नियम है जो उड़ान के दौरान एक विमान के लिफ्ट के मामले में लागू होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेनौली का सिद्धांत। बेनौली का सिद्धांत उड़ान के दौरान एक विमान के लिफ्ट के मामले में लागू होता है। 21 है, आपको बताना है एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? इंसेक्ट्स का, कीड़े मकोड़ों का। एंटेमोलॉजी में कीड़े मकोड़ों का अध्ययन होता है। 22 नंबर, निम्न में से कौन सा सूर्य के क्षेत्रों का सही क्रम है जब कोई सतह से कोर तक चलता है? निम्न में से कौन सा सूर्य के क्षेत्रों का सही क्रम है जब कोई सतह से कोर तक चलता है? सूर्य के क्षेत्रों का सही क्रम जो है वह फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कन्वेक्शन जोन और कोरोना, यानी ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 23 नंबर, प्रत्यास्था मापांक का एसआई मात्रक क्या है? प्रत्यास्था मापांक का एसआई मात्रक क्या है? याद रखिएगा, प्रत्यास्था मापांक का एसआई मात्रक पास्कल होता है, यानी सी ऑप्शन। 24 नंबर है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, उस नाटक का नाम क्या है आपको बताना है। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था जिसका नाम है, बताइए। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था जिसका नाम है नागानंद, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 25 नंबर, वे कौन से जीवाणु हैं जो आकार में लंबे होते हैं? वे कौन से जीवाणु हैं जो आकार में लंबे होते हैं? तो याद रखिएगा बेसिलस, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 26 नंबर, बंगाल काश्तकारी अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों के अधिकारों को कब मान्यता दी गई?
बंगाल काश्तकारी अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों के अधिकारों को कब मान्यता दी गई? इसका सही जवाब हो जाएगा 1885 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। 27 नंबर, वह कौन सा अंग प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं है? वह कौन सा अंग है जो प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं है? देखिए, ब्रेन यानी दिमाग प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 28 नंबर, हाल ही में नागालैंड सरकार ने किस वन्य जीव अभयारण्य को हाथी रिजर्व घोषित किया है? इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागालैंड सरकार ने किस वन्य जीव अभयारण्य को हाथी रिजर्व घोषित किया है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सिंगफान वन्य जीव अभयारण्य को। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 29 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? याद रखिएगा 1897 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 30 नंबर है, अजंता की गुफाओं से संबंधित पेंटिंग और मूर्तियां शामिल है। अजंता की गुफाओं से संबंधित पेंटिंग और मूर्तियां, बताइए इनका संबंध किससे है? अजंता की गुफाओं से संबंधित जो पेंटिंग और मूर्तियां हैं, इनका संबंध जातक कथाओं से है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। 31 है, जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? बताइए। इस प्रश्न को ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है और यह प्रश्न कई बार जो है आ चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया गया था। 32 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संचित निधि में देश सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करना नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा। दूसरा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास संघ या राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए स्टोर या स्टॉक के खातों की लेखा परीक्षा और रिपोर्ट करने का अधिकार होगा। इन दोनों में से जो कथन सत्य है, दोनों ही कथन सत्य है, यानी बी ऑप्शन, दोनों, पहला और दूसरा दोनों सही है। 33 है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, अरविंद पनगरिया। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष का नाम है अरविंद पनगरिया। 34 नंबर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में कितने दिनों के भीतर एक पीड़ित व्यक्ति के द्वारा अपील की जा सकती है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में कितने दिनों के भीतर एक पीड़ित व्यक्ति के द्वारा अपील की जा सकती है? तो याद रखिएगा 90 दिन के भीतर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 35 नंबर, किस कानून के तहत राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की जाती है? किस कानून के तहत राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। ठीक है। 36 है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में सहमत है। तो बिल्कुल सही है। संसद कानून के द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करती है, यह भी सही है। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ए और बी दोनों सत्य हैं। 37 नंबर, 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा। 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 38 है, भारतीय रियासतों को विशेष अधिकार और प्रिवी पर्स को कब समाप्त किया गया था? भारतीय रियासतों को विशेष अधिकार और प्रिवी पर्स को कब समाप्त किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, 1971 में। भारतीय रियासतों को विशेष अधिकार और
प्रिवी पर्स को 1971 में समाप्त किया गया था? 39, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्टिकल 368 के संबंध में दो कथन है। पहला, अनुच्छेद 368 को 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा संशोधित किया गया था। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा है, अनुच्छेद 368 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा संशोधित किया गया था। तो बताइए, देखिए, पहला सही है और दूसरा गलत है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है जोड़ा गया था। 41, कौन राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाते हैं? राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं, आप बताइए। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका जवाब आप दे सकते हैं, कमेंट करके बताइए। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 42 है, चुनाव आयोग एक है। चुनाव आयोग किस प्रकार का बॉडी है, आपको बताना है। चुनाव आयोग किस प्रकार का एक बॉडी है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। 42 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 43, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 43 का डी, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। 44, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पंडित जवाहरलाल नेहरू का निर्वाचन क्षेत्र था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पंडित जवाहरलाल नेहरू का निर्वाचन क्षेत्र था? याद रखिएगा, निर्वाचन क्षेत्र जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था वो था फूलपुर। आपको बताना है कमेंट में कि फूलपुर किस राज्य में पड़ता है, किस राज्य में आता है। 45, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्य पीठ कहां स्थित है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्य पीठ स्थित है, बताइए। नई दिल्ली में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 46, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत के तहत गांधीवादी सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत गांधीवादी सिद्धांतों का जो हिस्सा नहीं है वो कौन सा है, आप बताइए। तो देखिए, इसमें जो दिया गया डी ऑप्शन में ग्राम पंचायतों को असंगठित करना, ग्राम पंचायतों को असंगठित करना राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत के तहत गांधीवादी सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, कारण आपको मालूम है। 47 है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की जांच की? बताइए, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की जांच की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। सरकारीय आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए किया गया था। इनके संबंधों को बेहतर करने के लिए इस समिति का गठन हुआ था, सरकारीय आयोग समिति का। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 48 है, नवगठित लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? नवगठित लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवगठित लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव प्रो टर्म स्पीकर करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 49, भारत की संघ कार्यकारिणी में शामिल हैं। भारत की संघ कार्यकारिणी में कौन कौन शामिल होते हैं, बताइए। याद रखिएगा, भारत की संघ कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद और लोकसभा अध्यक्ष शामिल होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 50 नंबर,
निम्नलिखित में से किस वर्ष पंजाब में पंजाबी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष पंजाब में पंजाबी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1966 में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 51 और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को पद से कब हटाया जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब मालूम है तो कमेंट कीजिए। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को पद से कब हटाया जा सकता है? याद रखिएगा, विधानसभा का एक प्रस्ताव पारित करके। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण लिंक दिए गए हैं, यूट्यूब चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम क्विज ग्रुप का, इसके बाद इंस्टाग्राम का और फेसबुक पेज का। इसके लास्ट में आपको जो है इसका आंसर की मिल जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप में मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आप अपना सलाह भी दीजिए ताकि आपके सलाह को हम लोग अपना पाए। सलाह यह है कि आपको बताना है कि इस टेस्ट सीरीज में क्या और इम्प्रूवमेंट किया जाए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि टेस्ट में इसको भी शामिल किया जाए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे उस प्रश्न को भेज सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में उसको ऐड किया जाएगा। तो ठीक है, आप हमें सलाह दीजिए, आपकी सलाह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आप अपना प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।